तो भाई मौलाना अरशद मदनी, ध्यान से सुनना, मौलाना अरशद मदनी, धुरंधर का अरशद पप्पू नहीं, मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं कि इस देश में सबको कुरान पढ़ानी चाहिए। ठीक है। दूसरा बयान कह रहे हैं कोई जौहर यूनिवर्सिटी पे शायद कुछ फैसला दिया गया है, शायद बुलडोजर कार्रवाई के चलते, तो उसको भी शायद वो गलत ठहरा रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है। और भी कई सारे बयान उनने मौलाना अरशद मदनी ने दिए। ठीक है। अब मैं मौलाना अरशद मदनी से कहना चाहूँगा भाई कि मदनी साहब, हम क्या अरब कंट्री में रहते हैं क्या, कि हम सऊदी अरब में रह रहे हैं, ईरान में रह रहे हैं, या फिर हम कहीं इंडोनेशिया में रह रहे हैं, या फिर हम कहीं ऐसे जगह जहाँ इस्लामिक शासन है वहाँ हम रह रहे हैं क्या? हम इस मुल्क में हर तरह के धर्म के व्यक्ति रह रहे हैं, तो हमारे लिए कुरान क्यों कंपलसरी होना चाहिए? हम क्यों पढ़ें भाई? हम तुमसे कभी तुम्हारे ऊपर ये लाद रहे हैं कि तुमको गीता पढ़नी चाहिए? वो तुम्हारा अपना प्रोस्पेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो तुम जानो या कोई और जाने, लेकिन हमें क्या पढ़ना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है यार। कोई हम पे थोपेगा थोड़ी, सरकार पे थोड़ी थोपेगा कि आप इनको ये पढ़ाओ। और कौन सी मुल्क की आज़ादी की बात कर रहे हो आप? 1947 में ये देश भारत आज़ाद हो चुका है पाकिस्तान से अलग होके। आप ही के लोगों ने मुल्क का बंटवारा करवाया था, इस बात को कैसे भूल गए हो आप? बताइए, आप कैसे भूल सकते हैं? और फिर आप क्या कह रहे हैं कि इस देश में नफरत बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो क्या 2014 के पहले भाईचारा था? 70 साल जिस पार्टी ने राज किया, क्या भाईचारा था? ये बात भूल गए आप कि आप ही के समाज के लोगों को, बच्चों को बरगला के उनके हाथों में लाठी और पत्थर और डंडे दिए गए। समझे? बीजेपी गवर्नमेंट आने का फ़ायदा तो ये है कम से कम कि आज बच्चा पढ़े लिख के कहीं पहुँच तो सकता है, नौकरी तो कर सकता है। लेकिन उन पार्टियों ने क्या किया था? आज कौन सी नफ़रत की आग बरस रही है मदनी साहब? बताइए तो आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे नफ़रत फैलाई जा रही है? आप हमारी गाय माता को लेके बयान दे देते हो, पशु कहते हो। तो हमारे योगी महाराज जी बाबा ने, मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा, गाय पशु नहीं है, पशु तुम लोगों की बुद्धि है। हाँ, उल्टे सीधे बयानबाजी करना। और क्या दिखाना चाहते हो? यूपी में 2027 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलना चाहते हो? अरे मुसलमान समाज खुद भी बीजेपी को वोट देने वाला है, समझे? वो खुद बीजेपी को वोट देता, बीजेपी का कार्यकर्ता बन चुका है। जो पढ़ा लिखा युवा मुसलमान है, वो धर्म की इज्जत करना जानता है, वो हिंदू बहन बेटियों का सम्मान करना जानता है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है। आपकी तरह आग बरसाने वाला या फिर नफरती बयान देने वाले लोगों की तरह उनके जाल में आने वाला युवा नहीं बचा है। मुसलमान युवा जो पढ़ लिख गया है, जिसको ज्ञान हो गया है। क्यों इस देश में नफरत फैलाई जा रही है? आखिर क्यों? इस देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो आप? दूसरे कम नहीं पढ़ रहे थे कि आप और आ गए इसमें? कि हिंदू देवी देवताओं को गलत बोलते हो, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हो। आखिर कोई हिंदू कब तक सहेगा? 2014 के बाद तो भाईचारा बढ़ गया ना। उसके पहले नफरत उसके पहले फैली, ये नहीं दिखा आपको? आप मुझे बताओ, 2014 के बाद अगर आप नफरत कह रहे हो तो क्या भाईचारा था 14 के पहले? नरेंद्र मोदी बहुत ऊपर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 11वें स्थान से लेके टॉप 5 में लेके आ गए जीडीपी में। समझे आप? 2004 से लेके 11 तक आपके जो आप जिनको ये कहते हो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे मनमोहन सिंह, मैं उनका सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री होने के नाते। उनका आदर है कि वो मेरे प्रधानमंत्री थे इस देश के। लेकिन उनने क्या 10 साल में कभी देश को 11वें स्थान से 10वें पे लाने की भी प्रयास किया? नहीं किया। आज टॉप 5 में खड़ा है
और आ जाते हैं लोग वहाँ गलत गलत बयान देने के लिए, बोलने के लिए हम पीएम मोदी जी का इस्तीफा मांग। अबे तुम हो कौन? तुम हो कौन? हमने ठेका लिया जिताने का, हम जिताएंगे मोदी जी को। ठेका हमने लिया भाई, हिंदुओं ने लिया है ठेका, सनातनियों ने ठेका लिया है बीजेपी को जिताने का, आरएसएस ने ठेका लिया है, बजरंग दल ने ठेका ले रखा है। अब बताओ कि कौन हरा सकता है? तुम्हारे मौलाना गुलाम सरवर साहब ही कहते हैं कि जो राम को लाए हैं वो उनको लाए हैं, और उनको जो लेके आएंगे वही हरा सकते हैं। अब और किसी में दम नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि पीएम मोदी जी या भाजपा को हटा सके कोई। इसलिए गलत बयानबाजी करना बंद करिए और अपने जो बयान हैं उनको वापस लीजिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए। आप मदनी साहब, आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है इसके देश के वासियों से। आ जाते हैं कहीं से भी बयान देने के लिए कि नफरत फैलाई जा रही है, कुरान पढ़ानी चाहिए। मैं क्या अरब कंट्री में खड़ा हूँ क्या? मुझको अगर बाइबल पढ़नी होगी तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, मुझको कोई भी ग्रंथ पढ़ना होगा तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, कोई थोपेगा थोड़ी मेरे ऊपर। जय श्री राम दोस्तों।